हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। ये कहानी आज से ठीक 50 साल पहले साउथ इंडिया के घने जंगलों में घटी थी। उस समय वहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड जंगल का सर्वे कर रहे थे। इस जंगल का सर्वे करते करते वो जंगल के एक ऐसे भाग में चले गए जिसका उन्हें पहले कभी भी पता नहीं था। और उन्होंने वहाँ पर एक बेहद खूबसूरत मंदिर देखा। वो मंदिर छोटा सा तो था, लेकिन उस मंदिर के आसपास काफ़ी कीमती गहने, जवाहरात और बड़े बड़े सोने के दिए लगे हुए थे। ये देखकर सब लोग आपस में बातें करने लगे कि जंगल के बीचों बीच इतनी सारे गहने, आखिर ऐसा कौन है जो यहाँ पर छोड़कर गया है। एक आदमी ने कहा कि ज़रूर इस मंदिर की कोई ना कोई मान्यता होगी, तभी लोगों ने इतने गहने और इतने महंगे महंगे दिए यहाँ पर सजा रखे हैं। हमें इस मंदिर को नहीं छेड़ना चाहिए। बाकी सभी फॉरेस्ट गार्ड उसकी बात मानते हुए आगे बढ़ गए, सिवाय एक के। उस गार्ड का नाम सुब्रमण्यम था, लेकिन सभी उसे सुब्बू बुलाते थे। तो ये जो सुब्बू था, जब वो उस मंदिर को देखता है तो उसके मन में लालच आ जाता है। जैसे ही वो फॉरेस्ट गार्ड थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सुब्बू चुपचाप से एक दो गहने और दिए अपनी जेब में डाल लेता है और आगे जाकर उनके साथ चलने लगता है। अब जैसे ये लोग जंगल से बाहर जा रहे थे तो अचानक बहुत तेज़ बारिश होने लगती है और सभी लोग भीग जाते हैं। क्या जैसे तैसे ये अपना काम पूरा करके वापस अपने अपने घरों के लिए निकलते हैं। और जैसे ही सुब्बू अपने घर पहुंचता है, अचानक से उसे बहुत तेज़ बुखार आ जाता है। सब यही समझते हैं कि बारिश में भीगने की वजह से उसे ये बुखार लगा है। खैर, बुखार तक तो ठीक था, लेकिन वो जैसे ही सोने की कोशिश करता था उसे नींद ही नहीं आती थी। उसे एकदम भयानक राक्षस अपने कमरे में उसका गला दबाने के लिए आतुर दिखाई देते थे। उसे लगता था मानो ये राक्षस हमेशा उसके इर्द गिर्द मौजूद हैं और उसे कभी भी सोने नहीं देंगे। एक दिन, 2 दिन ऐसा ही चला। उसके बाद नहीं सोने की वजह से सुब्बू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सुब्बू की पत्नी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई थी। वो भगवान के सामने प्रार्थना करने लगी। अपनी पत्नी को भगवान के सामने प्रार्थना करते देख सुब्बू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पत्नी को सारा सच बता दिया। तब उसकी पत्नी ने कहा, अरे ये आपने क्या किया? आपको पता है उस मंदिर की कितनी मान्यता है। लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं और जब वो मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो वो वहाँ पर एक सोने का दिया चढ़ाते हैं और कहते हैं कि अगर मंदिर से किसी ने भी कोई भी चीज़ चुराई तो 5 दिनों के भीतर भीतर उसकी मौत हो जाती है। सुब्बू ये सुनकर बेहद डर गया। उसकी पत्नी ने कहा कि हम दोनों तुरंत चलते हैं, हम ये चीज़ें वहाँ पर वापस रख कर आएंगे और भगवान से माफ़ी भी मांग लेंगे। दोनों उसी वक्त नंगे पैर उस मंदिर की तरफ चल दिए। रास्ते में बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी दोनों नहीं रुके और भीगते भीगते आखिरकार मंदिर में पहुंच गए। उन्होंने वो चीज़ें जहाँ की तहाँ रखी और भगवान से सर ढोक लगा लगा के माफ़ी मांगी। उसके बाद बारिश रुक गई। फिर वो दोनों अपने घर वापस आ गए। और सबसे हैरानी की बात थी कि जिस पल वो घर में वापस आए, सुब्बू की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। उसे तुरंत नींद आ गई और वो पूरे 1 दिन तक सोता रहा। जब वो जागा तो उसका बुखार सब गायब हो चुका था और वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।